हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आइए दामू सेठ, धन्य भाग हमारे, आप हमारे घर पधारे। पंडरीनाथ, घर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ये घर आप ही का है दामू सेठ, और ये पंडरीनाथ भी आप ही का है। पंडरीनाथ, ये कैसी विडंबना है। मुझे मेरे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया और तुम कहते हो तुम्हारा घर मेरा है। अब समझ में आया कि साईनाथ ने गणेश मंदिर में क्यों कदम रखा। अब हमें सबसे पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन लेने चाहिए। बाबा, बाबा, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम सभी मेरे पास रहोगे तो मुझसे कोसों दूर रहने वालों को करुणा कौन देगा दामू? उन्हें विश्वास कौन दिलाएगा कि उनका भी भला होगा? ये तो तुम ही करोगे ना? ये श्यामा भी बोल रहा है वणी नहीं जाऊंगा। माफ करना देवा, मैं वणी नहीं जाऊंगा। हाँ, सुना तुमने दामू? तुम्हारी तरह ये श्यामा भी शिरडी में ही रहना चाहता है। फिर शिरडी से बाहर रहने वालों का कल्याण कौन करेगा? खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे। मंगल महोत्सव मन भाया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। खंडोबा राया की जय, खंडोबा राया की जय। दामू सेठ, आप यहां? हम दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और आप? दामू सेठ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं पंडरीनाथ। पंडरीनाथ? पंडरीनाथ, शायद शिरडी के माधवराव गुरुजी ने आपसे मेरे बारे में बात की होगी। कैसे हैं गुरुजी? कुशल से हैं। उन्होंने कहा कि दामू सेठ मेरी मदद करेंगे। भैया, भाभी, कोई जरूरत नहीं इसकी मदद करने की। मदद का मतलब होता है पैसा। पैसा मांगने आया होगा। लेकिन मैं पैसे लौटा दूंगा दामू सेठ। माधवराव गुरुजी ने कहा है कि दामू सेठ एक कामयाब व्यापारी हैं। उनसे कर्ज लेकर अगर मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा तो बड़ी बरकत होगी। मेरा छोटा सा व्यापार था, दामू सेठ, डूब गया। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं व्यापार फिर से शुरू कर सकूंगा। इसकी बातों में मत आना भैया। दिनकर, शंकर, पंडरीनाथ जी शिरडी से हमारे पास आए हैं। मतलब इन्हें साईं बाबा ने हमारे पास भेजा है। हाँ, मैं दामू सेठ, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। दामू सेठ, एक एक पैसा लौटा दूंगा। उठो, उठो। ये 1000 रुपए हैं। ये लीजिए। दामू सेठ। पंडरीनाथ,
पंडरीनाथ, मुझे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापार में बरकत हुई तो अपने गांव के लिए इन पैसों का उपयोग कर लेना, और कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ मत भेजना। आइए दमू सेठ, धन्य भाग हमारे, आप हमारे घर पधारे। पंडरीनाथ, घर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ये घर आप ही का है दामू सेठ, और ये पंडरीनाथ भी आप ही का है। पंडरीनाथ, ये कैसी विडंबना है। मुझे मेरे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, और तुम कहते हो तुम्हारा घर मेरा है। हाँ पंडरीनाथ जी, हमारे अपने हमारे लिए पराये हो गए, और आप? मैं पराया नहीं हूं भाभी। दामू सेठ, आप ही की मदद से तो मेरा भाग्य मुझ पर प्रसन्न हुआ। मैंने बहुत पैसा कमाया, और आपके कहने के अनुसार मैंने गांव की भरपूर मदद भी की। दामू सेठ, आज ही खंडोबा के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। आज उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। पंडरीनाथ, ये सुनकर, देखकर हम दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा पंडरीनाथ जी, अब हम चलते हैं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? अरे मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा, और मेरा धंधा और व्यापार आप ही लोग संभालेंगे। पंडरीनाथ, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। दामू सेठ, मेरा तीर्थ, मेरा भगवान तो अब आप ही हैं। बस एक बात आप सुन लीजिए, मैं आप दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। मालिक की लीला समझना बहुत मुश्किल है। तरह तरह से वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है। जब कोई सच्चाई के रास्ते को अपनाना चाहता है तो उसके रास्ते में इतनी रुकावटें पैदा करता है कि जो सच्चाई का सच्चा मुसाफिर ना हो वो सच्चाई का रास्ता ही छोड़ दे। आखिर ये सच्चाई का रास्ता है क्या? सच्चाई का रास्ता यानी मालिक को पाने का रास्ता, मालिक के परम धाम की तरफ जाने वाला रास्ता, अपना उद्धार कर लेने वाला रास्ता, इंसान को निर्भय बनाने वाला रास्ता, विकारों से मुक्त होकर निर्विकार की शरण में जाने वाला रास्ता, पाप ताप शाप से मुक्ति पाने का रास्ता। जो आखिर तक सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे उसी रास्ते पर मालिक के कदमों के निशान मिलते हैं, और जब वो सफर पूरा कर लेता है तब उसे साक्षात्कार होता है। मालिक खुद उसका स्वागत करने के लिए खड़ा है। लेकिन इसके लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ईमान डोल जाता है इस सफर में, विश्वास डगमगा जाता है, भक्ति की परीक्षा ली जाती है। इसके बावजूद भी जब वो अपने आप को मालिक को पूर्णतः समर्पित करने निकलता है तब पुराने रिश्ते नाते उसका रास्ता रोकते हैं। भावनाओं का तूफान आता है। जो कदम मालिक की तरफ बढ़ रहे थे उन पर रोक लग जाती है। माया मोह के बंधनों में जो फंस जाता है वो इंसान मालिक की तरफ जाने वाला रास्ता भी भूल जाता है और फिर से सांसारिक चक्रव्यूह में फंस जाता है। जिसका मन चंचल नहीं है, जिससे अपने मन पर अंकुश लगा रखा है, जिसका मन केवल मालिक के दर्शन का प्यासा है, वो किसी मोह माया में नहीं उलझता, किसी बंधन में नहीं बंधता, तो भावनाओं का कोई चक्रव्यूह उसे नहीं फंसाता। वो हर कठिनाई का सामना करते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलता रहता है और किसी भी आसक्ति में नहीं डूबता।
वो केवल भक्ति करता है, और जो भक्ति करता है वो एक न एक दिन अपना उद्धार कर लेता है। सबका मालिक दामू सेठ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे भाभी बैठिए ना। पंडरीनाथ, अब हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। किसी ने कुछ कहा आपसे दामू सेठ? नहीं नहीं पंडरीनाथ, सभी हमारा यहाँ आदर करते हैं, लेकिन हमें जाना है, क्योंकि अब हमारी मंजिल भगवान का दर्शन है, भगवान का आशीर्वाद पाना है। मुझे भी तो आपका आशीर्वाद चाहिए दामू सेठ। मेरे भगवान तो आप ही हैं। मुझे अपने स्नेह के बंधन में न जकड़ो पंडरीनाथ। जब मालिक को पाने की आस लगती है तो मोह माया का बड़े से बड़ा जाल भी इंसान को नहीं फांस सकता। न धन दौलत से उसकी आंख चकाचौंध होती है, ना कोई रिश्ता उसे मोहित करता है। मालिक को पाने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए वो आगे बढ़ता है। अब उसकी जुबान पर सिर्फ मालिक का नाम होता है। वो सांस लेता है तो मालिक के लिए, और सांस छोड़ता है तो मालिक के नाम के साथ। उसके दिल की हर धड़कन में मालिक का ही नाम सुनाई देता है। ये मालिक को पाने की आस भक्ति की उच्चतम सीमा है। उसे दुख सुख से, खुशी गम से कोई सरोकार नहीं होता। ना किसी में आसक्ति होती है, ना ही अन्य किसी का आकर्षण। ये वैराग्य की भावना है। ऐसे वैरागी केवल मालिक में अनुराग रखते हैं और उद्धार कर लेते हैं। सबका मालिक एक है। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। साईनाथ, कई वर्ष पहले इसी दिन आपने शिरडी में कदम रखा था। हम शिरडी वालों के भाग्य से ही आप शिरडी आए हैं बाबा। आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे बाबा। मालिक की बनाई इस दुनिया में गुण अवगुण, पाप पुण्य, विष अमृत, रात दिन, जीवन मृत्यु ऐसे विरोधी तत्वों से भरी हुई है। शायद अपने बनाए इंसान की परीक्षा के लिए मालिक ने अच्छे बुरे तत्वों को बनाया है। इंसान को सिर्फ अच्छे तत्वों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, कुसंगतों से बचना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो दुष्ट होते हैं वो अपने शत्रु और मित्र दोनों के उत्कर्ष से जलते हैं। वो सिर्फ अपना हित, अपना स्वार्थ चाहते हैं, दूसरे किसी का नहीं। लेकिन जो साधु होते हैं,
महात्मा होते हैं वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। दुरात्मा और महात्मा, कितना फर्क है दोनों में। जब दुरात्मा मिलता है तो दुख देता है, और महात्मा जब हमसे बिछड़ता है तो हमें दुख देता है। साधु संतों का किसी भी वेश में सम्मान होता है, किसी भी हालत में उनकी पूजा ही होती है। साधु के घर का तोता भी राम नाम जपता है, लेकिन दुष्टों के घर का तोता गालियां देता है। साधु संतों की संगत में मनुष्य की उन्नति होती है और दुरात्मा की संगति में अवनति। साधु हर किसी को समान दृष्टि से देखता है, उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। जैसे हाथों में रखा फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है, उसी तरह साधु संत शत्रु या मित्र दोनों का समान रूप से उद्धार करता है, कल्याण करता है। जैसे आप सबका कल्याण करते हैं बाबा। आपके क्रोध से ही लोगों का उद्धार होता है बाबा। दामू सेठ, अब समझ में आया कि साईनाथ ने गणेश मंदिर में क्यों कदम रखा। अब हमें सबसे पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन लेने चाहिए। बाबा बाबा ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही बाबा बाबा, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम सभी मेरे पास रहोगे तो मुझसे कोसों दूर रहने वालों को करुणा कौन देगा दामू? उन्हें विश्वास कौन दिलाएगा कि उनका भी भला होगा? ये तो तुम ही करोगे ना? ये श्यामा भी बोल रहा है वणी नहीं जाऊंगा। माफ करना देवा, मैं वणी नहीं जाऊंगा। हाँ, सुना तुमने दामू? तुम्हारी तरह ये श्यामा भी शिरडी में ही रहना चाहता है। फिर शिरडी से बाहर रहने वालों का कल्याण कौन करेगा? उनका उद्धार कौन करेगा? दामू, उस मोड़ पर सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा बाबा, अब हमारा सुख यहां है, आपके चरणों में बाबा। हाँ बाबा, अब हमें किसी भी चीज की कोई आकांक्षा, कोई उपेक्षा नहीं रही। बहुत भुगत लिया ना उर्मिला बेटी। मालिक ने तुम दोनों की परीक्षा ली और उसकी हर परीक्षा में तुम सफल भी हुए। बाबा, अब हम अपनी बाकी जिंदगी आपकी सेवा करते हुए गुजारेंगे बाबा। नहीं दामू, मेरी नहीं, समाज की सेवा करनी है तुम्हें। मालिक हर किसी का कर्म क्षेत्र और कार्यकाल निश्चित करके ही उसे धरती पर भेजता है। तुम्हारा कार्य और कार्य क्षेत्र भी निश्चित है दामू। तुम अहमदनगर के लोगों के लिए कार्य करोगे। अब हमें न मोह है, न लोभ, धन दौलत, जमीन जायदाद, हम सब कुछ पीछे छोड़कर आपके पास आए हैं बाबा। दामू, जो इंसान सच्चाई का साथ देता है, सच्चाई का रास्ता अपनाता है,
सच बोलता है उसका कभी बुरा नहीं होता। इसकी मिसाल मालिक तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है। वो बताना चाहता है कि सच का साथ देने वालों के साथ वो खुद होता है। इसलिए तुम्हें वापस अहमदनगर अपनी हवेली में लौटना होगा। निर्लिप्त रहकर कारोबार धंधा करते हुए अपनी धन दौलत जमीन जायदाद का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो और समाज की दुआएं लो। भूखे की भूख मिटाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बेसहारों का सहारा बनो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। देखो तुम्हारे परिवार वाले पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भाव समर्पण का स्वीकृति की आस लिए साईं के समीप आया, साईं के प्रताप से। शंकर, ये सब क्या है? शंकर, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? शंकर को लकवा मार गया है और दिनकर के पेट में रसोली हो गई है। ये सब कैसे हुआ? इसे आप जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया भगवान ने? शंकर उठो, उठो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये लोग शायद ठीक हो जाएंगे। साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जब टूटने की कगार पर खड़ा एक परिवार फिर से मिलता है, फिर से एक होता है, मैं जानता हूं मालिक तुम्हें खुशी होती है। जब परिवार में खड़ी गलतफहमी की दीवार गिरती है तो सबसे खुश इंसान मैं होता हूं। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं मालिक। अपनी संतान पर सदा ऐसी कृपा बनाए रखना। लेकिन मेरी एक शिकायत है मालिक। तुम्हारी परीक्षा एक अग्नि परीक्षा की तरह क्यों होती है? क्या इतनी कठोर परीक्षा की जरूरत है? तुम्हारी लीला तुम ही जानो। हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी लीला जान सके। लेकिन मैं बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की।
मैं अपने हाथों से खाना बनाकर लाया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे तो चलो यहाँ से चलते हैं, हाँ। नहीं तो ये सब लोग खा जाएंगे। मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ चलो। चलो चलो। देखो, खाना देखकर हंसना मत। हाँ, अरे हंस तो तुम रहे हो, वो भी खाना खिलाने से पहले। देखो कितना आनंद दे रहे हैं हमारे श्रवण को। तुम्हारी माँ और पिताजी ने खाना खाया? हाँ, और माँ ने कहा कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ। इसका मतलब तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम मेरे और खाने के बीच में मत आना, बोल दिया मैंने। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। उंगली तक चाट गया मैं। बाबा, आप क्या खा रहे हैं? तो फिर आपके मुंह में क्या है? अरे देखो लक्ष्मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जा अपना काम कर। देखो श्रवण, अब चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए जो सामान लाए हो खाने के लिए, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं सब खा के ही दिखाऊंगा। हाँ। तुमने जो उसे साक्षात्कार करवाया है, उससे अब श्यामा का कल्याण होगा। मैं बहुत खुश हूँ मालिक, बहुत खुश हूँ। अरे श्रवण, बैठो 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 बैठो। कैसे हो श्रवण? अच्छा हूँ, खुश हूँ। खुश किस बात से हो? तुम्हारे खुश होने से। लो लड्डू। क्यों, तुम्हें तो लड्डू बहुत पसंद है। क्या हुआ श्रवण? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? घर में सब ठीक है ना? घर है कहाँ, वो तो दूर गांव में है। अब तो यहाँ की धर्मशाला ही हमारा घर है। लेकिन तुम उदास क्यों हो? तुम्हें खाना बनाना आता है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मुझे सिखाओ ना। लेकिन क्यों? अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं, खेलने कूदने के दिन हैं। माता पिता की सेवा करने के भी दिन है दोस्त, उन्हें संभालने के भी दिन है, उनका सहारा बनने के दिन है, उनकी आंखें बनने के दिन है दोस्त, उनकी आंखें बनने के दिन है। मत रो, मत रो श्रवण, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो। आज माँ रोटी सेक रही थी कि उसका हाथ जल गया। देख नहीं सकती ना वो, माँ रोने लग गई। और मेरी आवाज देते ही उसने अपने आंसू पोंछ डाले। अपना दर्द भूलकर वो मेरे लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अपना दर्द छिपाना चाहती थी वो मुझसे। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं उसका दर्द दूर नहीं कर सकता, उसके आंसू नहीं पोंछ सकता, उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटा सकता। कैसा बेटा हूं मैं दोस्त, कैसा बेटा हूं मैं। तुम बहुत अच्छे बेटे हो श्रवण, जो तुम अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो, उन्हें सुख देने की, उन्हें
सुखी देखने की कोशिश करते हो। तुम हमेशा भगवान से बातें करते हो ना, तो फिर उसे बोलते क्यों नहीं कि वो मेरे माता पिता की दृष्टि लौटा दे। जा रहे हो दोस्त? जब तुम पास होते हो तो जाने का जी नहीं करता, लेकिन आज मुझे जाना होगा। आज मैं खाना बनाऊंगा, माँ को बनाने नहीं दूंगा मैं। वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। मालिक, कब तक श्रवण की परीक्षा लेते रहोगे मालिक? कब तक? उस श्रवण पर रहम क्यों नहीं करते हो मालिक? पूर्व जन्मों के बंधनों से आजाद क्यों नहीं करते मालिक? इसीलिए तो दुनिया वाले तुम्हें कठोर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। उन्हें दिखा दो मालिक कि तुम कितने नर्म, कितने मुलायम दिल के हो, कितने दयावान हो। अपनी करुणा की, अपनी कृपा की बरसात करो मालिक, और हंसी खुशी की फसल उगाओ। सबका मालिक दोस्त, दोस्त, इधर आओ। क्यों? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आता हूं। क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं अपने हाथों से खाना बनाकर लाया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे तो चलो यहाँ से चलते हैं, हाँ। नहीं तो ये सब लोग खा जाएंगे। हाँ। मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ चलो। चलो 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 अरे वाह! अरे खाना निकालो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे तुम हंसते ही रहोगे या खाना भी खिलाओगे? अरे तुम तो बच्चे जैसे कर रहे हो दोस्त। अरे बच्चा ही तो हूँ मैं। बंद डिब्बे में से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। खोलोगे कब? अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। अब देखो, अब कोई आएगा तो मुझे खाना खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्या क्या है इसमें? रोटी और सब्जी लाया हूँ। अरे वाह, ये तो संपूर्ण भोजन हो गया। अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। देखो, खाना देखकर हंसना मत। हाँ, अरे हंस तो तुम रहे हो, वो भी खाना खिलाने से पहले। देखो कितना आनंद दे रहे हैं हमारे श्रवण को। तुम्हारी माँ और पिताजी ने खाना खाया? हाँ, और माँ ने कहा कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ। इसका मतलब तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम मेरे और खाने के बीच में मत आना, बोल दिया मैंने। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। उंगली तक चाट गया मैं। लक्ष्मी, बाबा। बाबा, आप क्या खा रहे हैं? तो फिर आपके मुंह में क्या है? कुछ नहीं है ना, अब तुम जाओ। हाँ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी खाऊंगी जो आप खा रहे हैं। अरे मैंने बोला ना, कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं। तो फिर आपके पीछे क्या है? पीछे? कुछ नहीं छुपाया। हाँ हाँ, कुछ नहीं। हाँ। अरे ये क्या है?
कहाँ? वो आपके पीछे। अरे देखो लक्ष्मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जा अपना काम कर। देखो श्रवण, अब चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए जो सामान लाए हो खाने के लिए, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं सब खा के ही दिखाऊंगा। हाँ। अच्छा, तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण मेरे लिए खाना बना कर लाया है, लेकिन आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ। धन्य है साईं, साईं की लीला धन्य है। जैसे ही अधजली रोटी है, वैसे ही अधपका खाना भी होगा। बेचारे श्रवण को भला कोई खाना बनाना आता है, लेकिन श्रवण को खुश करने के लिए उसके खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। यही तो साईं बाबा की महिमा है। बाबा, हमें भी दो। हाँ, बाबा, हमें भी दो ना, दीजिए ना। बाबा, हमें भी दीजिए ना। तुम सब एक साथ आ गए, मुझे मालूम था। लेकिन एक बात मैं बताए देता हूँ तुम सबको, इसमें से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा। हाँ, मैं अकेले ही खाऊंगा। तो दे दो ना दोस्त। फिर मेरा क्या होगा श्रवण? मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। माँ और पिताजी कहते हैं, दरवाजे पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दरवाजा? लेकिन यहाँ दरवाजा कहाँ है श्रवण? अगर दरवाजा नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर दरवाजा है। तो इन्हें भी समझ लेना चाहिए कि इन्होंने खाना खा लिया। हाँ। तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण ने अपने हाथ से खाना बनाया है। तेनू, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी श्रवण के हाथ का बना खाना चाहिए ना। हाँ। अपने हाथ से गाय माता को खाना खिला दो। लो खा लो, खाना था ना तुम्हें? ठीक है भाई, तुम सब लोग भी खाओ। लो 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 लो। हाँ, खाओ। तुम भी खाओ। श्रवण, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें भीगी हुई क्यों है अब? मैं जानता हूँ कि मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं था। रोटियां जली हुई थी और सब्जी भी ठीक से पकी हुई नहीं थी। फिर भी बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजेदार था, क्योंकि उसमें अपने माता पिता के प्रति प्यार, आदर और सम्मान मिला हुआ था। अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी उसमें। अपनी माता के कष्ट को कम करने की भावना थी, अपने माता पिता की सहायता करने की इच्छा थी उसमें। बहुत बढ़िया खाना बनाया श्रवण, बहुत बहुत बढ़िया। देखो सब कैसे तृप्त हुए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक। हे मालिक, तू दयालु है, कृपालु है। एक माँ की तरह तू हर इंसान का ध्यान रखता है और उसे हर दुखों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते रहते हो। कर्मों के भोग भोगने वाला इंसान अपने कर्म बंधन से कैसे आजाद हो, ये तुम सोचते हो मालिक। उसके दुख में तुम दुखी होते हो और उसके सुख में सबसे पहले तुम खुश होते हो मालिक। श्रवण बेटा, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। कितना अच्छा बोलता है। हमेशा अकेले ही बोलता है। तुम्हारी तरह। कांटों की राह पर चलने वाले तो अक्सर तुम्हें याद करते हैं मालिक, लेकिन जो फूलों की राह पर चलते हैं, जब वो तुम्हें याद करते हैं
कभी तुम्हें नहीं भूलते, तब तुम उन पर फूल बरसाते हो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे बंदे होते हैं मालिक। बिल्कुल सच बोलता है ये। हाँ। ऐसे ही अकेला कभी बैठे बैठे तो कभी चलते चलते आसमान की तरफ देखकर बातें करता है। कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा ये दोस्त भी तुम्हारी तरफ पागल है। बड़ा पागल है। चल चल चल। अरे श्रवण दोस्त, तुम करते रहो भगवान से बातें। दोस्त, मेरे माँ और पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। माँ जी, आइए 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 पिताजी, यहाँ बैठिए, संभल कर। श्रवण हमेशा तुम्हारी ही बातें करता रहता है। बहुत प्यारा बच्चा है श्रवण। बेटा, तुम श्रवण के दोस्त हो ना? हाँ? उसकी उम्र के तुम नहीं लगते। दोस्ती के लिए उम्र की नहीं, दिल की जरूरत होती है, दिल की। श्रवण कह रहा था कि तुम भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हो। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है माँ जी? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ। जो साईं दुनिया के खाने का प्रबंध करता है, उसके लिए श्रवण की माँ खाना लेकर आई है। माँ ने अपने हाथों से बनाया है, मैंने नहीं। देखो, आज के बाद तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम धर्मशाला आकर मुझे आवाज दे दिया करना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अंधी हूँ तो क्या हो गया, खाना तो मैं बना ही सकती हूँ ना। उस दिन श्रवण का बनाया हुआ आधा कच्चा आधा पक्का और जला हुआ खाना भी आपने बड़े प्यार से खाया था। ये बात तो हमको श्रवण ने ही बताई थी। खा लो बेटा, खा लो, हमारे सामने बैठकर खाओ। अरे सगुण, लक्ष्मी की माँ, सगुबाई, अरे लक्ष्मी बेटी, देखो माँ जी मेरे लिए खाना बना कर लाई है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ। अरे बेटा, उन सबको मत बुलाओ, इतना खाना बनाकर मैं नहीं लाई हूँ। माँ जी, खाना कम है, लेकिन इस खाने में प्यार और ममता इतनी भरी हुई है कि पूरी शिरडी के लिए काफी है। अरे धेनु, तुम भी आ गई। खाना कम है, माँ जी मेरे लिए खाना लाई हैं, ज्यादा नहीं दूंगा खाना मैं। हाँ, बोल देता हूँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बेटा, तुम बड़े हो, हमारे श्रवण का ख्याल रखना। श्रवण मेरा ध्यान रखता है माँ जी। बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, न जाने क्या होगा, ये तो भगवान ही जानता है। हमारे बाद हमारे श्रवण का ख्याल रखना। तुम उसके अच्छे दोस्त तो हो ही, तुम उसके अच्छे माता पिता भी बन जाना। माँ, बेटा, हमें अपने घर ले चल बेटा। हाँ माँ, चल। और हाँ हाँ, अपने दोस्त को खाने पर लाना भूलना नहीं बेटा।
साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम।